आपने बुलाया सुजानगढ़ के द्वार, आपका एहसान मानते हैं और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहाँ विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां हर हृदय में विराजमान भगवान मानते। क्या बात है। ये साहित्य का ये यज्ञ आपने जगाया है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जिस आत्मीयता के साथ होटल में ही भाई तनुज लाटा जी और ये लोग जिस समर्पण से सेवा कर रहे हैं, जिस भाव से आदरणीय समीर सेन साहब जैसी शख्सियत जहां सुन रही हो, ये सौभाग्य के पल घनश्याम जी कथा और इतने पावन भाव, उस आत्मीय आनंद को हम जीते हैं। कण कण में आज भाई बादल हमारे बीच पधार चुके हैं। बादल भाई ने जोरदार बातें सुनाई, जो बातें कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, बोले फिगर खराब मत करो, वो चक्रायो गुरु जी आप तो खुद प्रोडक्शन हाउस। बोलो ना 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 ना, मेरे पति ने कहा है 10 रुपए के आइटम के लिए फिगर खराब नहीं करनी। बहुत विचित्र हो रही है भाई। जो ओवर कॉन्फिडेंस की बात बताई फागण में, नहीं तो मैं वाइन बजारे की बात करूं कोई, पर वो भी देखो एक बड़ो तत्व है। मैं परशु मारे बड़े नवलग्न में जिंदड़ो को मैं भी बस संचालन करियो भाई जी, गाँव को काम में हाथ के भाव से करियो। पाछा में निकल रहे हो भी टेस्ट और हड़बड़ी में बिना पानी मिलाए बोतल सीधी मच करामो भाई जी थे और थाने नीट बाजाए है। अगली पंक्ति पर के जवाब को आनंद आ जाए तो ताली बजार बतायो, मैं भाई जी आपने नीट ही बाजाए है। बोलो बावड़ा बोतल दिखता ही तो पानी तो बूंदा में ही आ जाए। क्या कर लिया आदमी बताओ। बहुत अद्भुत है खेल। ये बोतल और तो एक बड़ो कांड है, मैं थाने बताऊंगा। बादल भाई तो बहुत विद्वान आदमी है, शिक्षक है, ज्ञानी व्यक्ति है। आग के बड़े पड़ोस में आको रिश्ता में भतीजो लागे, पर आको चाचा दोस्ती, चाचा बेटा जी दोस्ती आगी। वो बोले बोलो चाचा मेरी शादी हुई बारी 20 फरवरी नहीं, बोलो चाचा को यहाँ को मूल मंत्र बता कि भी घराली पर यहाँ को इंप्रेशन पड़े, कब जिंदगी भर मेरी दीवानी हुई रहे, मैं खूब आई करे। चाचो आप तो रुबेड़ो पर ज्ञान दे बम मारवाड़ी समझाइए। तो 700 भी ने बताया, देख बेटा तू यहाँ कर पछ है, पहली रात की बतावे जो भी बात बतावे। बाप बोले बोले अब तू यहाँ कर कि तू जाए पहली रात में ना, तू एक बोतल साथ ले जाए। वो बोले चाचा मैं एक बोतल ले जाऊं, मैं तो सुपारी को नहीं खाऊं। अरे बोले जरा ही तो तेरा पिटर होगी बाची, तू बोतल ले जाए। बोतल देखता ही बात तेरी बीननी माथा अंडी आप फोड़ेगी, बात दुखी हो जाएगी कि मेरा तो भाग्य ही फूटगा। बाप बेचारी नई नई संकोच में नव बधुआ सोचा कि मैंने के पति बेवड़ो मिलगो और मेरो जीवन किया कटशीर, बाया दुखैरी से होशी मेरा तो आंसू ल्याशी। जरा तू कहे कि आज तक मेरे कुंवारेपन में इसने साथ दिया है, पर अब से जीवन में हम सफर साथी तुम बनी हो। अगर तुम्हें इससे पीड़ा है तो इस साथ को मैं आज ही छोड़ता हूं। मैंने बाथरूम में बोतल में गिर दी है और बिन कहे कि आज के बाद इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बात जीवन भर गुण मानेगी कि देख मेरो पति एक झटका में मेरे लिए आपकी बुरी आदत छोड़। ओ यहाँ को गुरु ज्ञान दो और बोले तू पियो तो हाथ को नहीं, तेरे के नुकसान हुए, पर आदमी का तकदीर में खोट हो तो चोट हो या बिना रह को नहीं। बादल भाई यही बताया वो आंखों भतीजो रात में 10:30-11 बजे से हाथ में बोतल लेकर कमरा में इंटर हो। देखता ही बीननी बोली बोली देखो रूटीन में तो मैं वोदका ही लेती हूँ, पर चलो स्कॉच भी चलेगी, पर मेरे में सोडा मिला। तो आगे गुरु मंत्र है, अद्भुत है वो चीज, बहुत अद्भुत है वो सारो समाचार। ये मेरे में तो चोट ही बहुत ठाडी ठाडी हुई है। मैं पर्यावरण दिवस पर 5 जून ने मैंने बड़े जयपुर महाराजा कॉलेज में बुलायो पत्र वाचन के लिए कि आप पर्यावरण पर आप सेमिनार करो। मैं बहुत तैयारी कर गयो कि भाई शिक्षक अपना पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन देश का गौरव एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा में पर्यावरण की महत्ता पर मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं पढ़ा। उन्होंने लिखा कि जब मैं 8-9 साल का था तो मैंने एक गिलहरी पाली, थोड़े समय बाद वो गिलहरी भाग गई। फिर मैं 1-2 साल बाद मैंने एक चिड़िया पाली, थोड़े समय बाद वो चिड़िया भी उड़ गई। मैं 14-15 साल का हुआ तो मैंने एक पौधा लगाया, 10 उस पेड़ पर कई चिड़िया वापस लौट आई, कई गिलहरियां वापस। क्या बात है। हम प्रकृति से जुड़कर रहेंगे तो जीवन में
सब कुछ वापस आ जाएगा। आपने ताली बजाई थी, सब ताली बजाई। एक भाई खड़े हो गए, बोलो कवि जी यही बिल्कुल मेरे में हुई। मैं क्या हुआ? बोलो मैं परसों चिप्स लेकर आया, मेरे 2-3 दोस्त खड़े थे, आए चिप्स खाई चल दिए, चिड़िया उड़ी या दोस्त भी उड़ गया। दूसरे दिन में साल्टेड पीनट मूंगफली लेकर आया, मेरे दोस्त आए। तीसरे दिन में बोतल ले आया, दोस्त अपने पैसों से चिप्स और मूंगफली लेकर वापस लौट आए। अब आने ज्ञान दियो, मेरा मन गड़ोई करे ज्ञान की बात करवा, पर समीर साहब क्या बड़ी बहुत विचित्र है वो। एक दिनों तो गांव का गुआड़ में पीकर उल्टो लेट्यो, बस सरपंच जी ना लाए, बोले तेरे पास आती चले ही को नहीं, तू क्यों पीवे? बोले सरपंच साहब मेरे साथ तो चोट हो गई। बोले क्या चोट हुई? बोले मेरे साथ तो अचानक ये हादसा हो नहीं, मारती क्यों को नहीं और फुल को। बोले क्या हादसा हो? बोले जी मैं बोतल ले आयो, मैं तो पौवा ही ले पर बोतल खोलता ही ढक्कन खो गो, अब खुली क्या छोड़े। तो जिगा आनंद का सारा पल है, बहुत सारा आनंद मुझसे आपका कण में आनंद बिखरिया पड़ा है। एक छोटी कविता में आपने मुकाम पर सुना दी, आप आनंद का भाव और फिर मंच आज डॉक्टर कैलाश मंडेला जी तक पहुंचेगा, और उनकी भूमिका में वो जितने बड़े साहित्यकार हैं वो गौरव तो है ही। सबसे बड़ा आज आनंद का दिवस ये है कि 26 फरवरी आदरणीय का जन्म दिवस आता है इस धरा पर। वो 26 फरवरी को आए और कुछ ही पलों में वो पल हमारे बीच आने वाले हैं। जो आनंद का सारा पावन भाव है, और सब पारिवारिक लोग, बहन शर्मिला जी, बार बिटिया जी, मारी भाणजी की शादी हुई, मारो आनो को नहीं है। शर्मिला भाई सबसे आगे आएगी ना, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई गावे जी भी। और जो आनंद का सारा पावन पल, कण कण में ही माटी में अति बस्ती बिखरी पड़ी है। अब तो आनंद बिखरियो पड़ियो है। बापना ने ओ भाई बादल भाई जो मस्ती को गीत सुना, फागुन महीनो ही को हुए, फागुन का माए आदमी हो ही जावे, भाव है फागुन का महीना को बड़ो। फागुन में तो आदमी ये को हो जाए कि चाहे कोई मेरी भी मैंने पलट देख लेने तो वो या बोल जाए कि घरा एक लुगाई 2 टाबर भी, मेमोरी लॉस हो जाए आपसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी समझ रहे हो ना, जो मेल फीमेल बनकर नाचे, वो हाँ जिका आनंद का वो मारे। और आदमी तो मेमोरी बहुत जल्दी बोले, मारे वो भाई लो है सुभाष, वो मैंने बता रहे, बोले यार भाई ला दिवाली के दिन की बात, मारे बड़ी भी फ्लैट का सामला बिल्डिंग में नई कोई पड़ोसी आया, वह पड़ोसन मैंने देख कर रोजना तो मैंने देखा है, और एक दिन तो भी खिड़की में से 2-3 मिनट मेरे को नहीं हाथ लायो, हेलो भाई ये टाइप से मेरे को नहीं हाथ लाए। बोले बत्ती दूर से भी आवाज को कौन सुने, और वहां 2-3 मिनट हाथ लाए। अब मैं मन ने कंट्रोल करियो यार, पछे एक बार मैं भी हला दियो, मैं हाथ हलाता ही पीछे से पीठ में थाड़ी भाभी मेरा मुक्को मारी। बोले यार पर थे सुधरो कौन ने, बातों भी खिड़की को शीशो साफ कर दी। तो पुरुष बड़ो बहुत है, वो बोल जाए से क्यों। आनंद का सारा पावन बल आपा लगातार जीता जा रहा, और कण कण में आनंद ये माटी के बीच बिखरियो पड़ियो है। और मैं बीच में ही आयो कि 2 गीतकार, बादल जी भी गीतकार, मंडेला जी भी गीतकार, तो यह समझो 2 पेड़ा के बीच में एक बीकानेरी भुजिया को फांको सो ही हूं जिस जो पेड़ा खाबा जोगा हो जाओ। और जी मन से खड़िया हो यहाँ बहुत सम्मान कर रहे हो, मैं थारो आभारी, अपन में थारो सम्मान स्वीकार कर लियो, थारी बेगार लागिए, पीसा लागिए, बैठ जाओ कहीं कृषा का किराया लागिए। बाल भारती इंटरनल स्कूल और हमारा बहुत आत्मीय मित्र और बड़ा अच्छा शिक्षा भी समर्पण भाव का आदमी है नोपाराम जी मंडा भाई साहब, जो समर्पण भाव से प्रायोजक की व्यवस्था की है। एक बार बात के लिए भी अपनी जोरदार तालियां, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वो युग ही अर्थ युग है, युग में अर्थ के बिना किसी बात का कोई अर्थ नहीं। क्या बात। तो अर्थ को काम में बड़ो संभालियो जिम्मेदारी से, वो सारो आनंद का पावन बल है। एक आध छोटी सी कविता में आपने सुना जो माटी में मस्ती अति बिखरी पड़ी है, आनंद का सबसे छोटी कविता सुना जो, फिर आपा मंडेला जी ने भरपूर सुनेगा। बाको बर्थडे आपा मनाओ ना धूमधाम से, केक भी काट सका आपा कोई जिया मन होए, और फिर आपा मन समाधान और कविता सुनाऊंगा। और मंडेला जी पहले तो आपको नियम भी हो, बोलो मैं बर्थडे का दिन कड़े भी कवि सम्मेलन में जाऊं तो मैं 1 रुपया भी कोल लू आकर, नहीं इसीलिए एक दिन पहले आए हैं वो। अच्छा
हाँ हाँ तो अच्छा 25 ने रहेगो 26 ना आता तो कर लेता 26 ना और तेवड़ लो कोई गुआड़ में जिका आनंद का सारा पाउन बोले एक कण कण में जिका भाव है जिकी मस्ती है ए वो आदमी भाषा को बड़ो आनंद है घनश्याम जी भाई जी थे राजस्थानी की अति सेवा करो भाषा बहुत मीठी है राजस्थानी आदमी को नेचर बहुत फनी हुआ समीर साहब तो फिल्म में जो जीवन जी आज तक सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने लागे शोले ही बड़ी होती कई हो सिनेमा हॉल में तो 15-15 साल भी रही है बात शोले फिल्म भी चाहे राजस्थानी में बढ़ती वो आने ही पूछतो कत्ता आदमी हाँ कहता सरदार मंदा आदमी को बेरो को नहीं मतलब कहना का नहीं बुढ़ो फड़ आदमी अपना आदमी तो धनी हो जिका भाषा का आनंद है मैं लगातार आप जीता जरे आपनो आदमी बहुत आनंद में रहे आपना के आपनो भाषा का चमत्कार आपनो शब्द पलट कर और आगे समझ भी को नहीं आओ के खेल कर दियो खेल बढ़ा दे बिगाड़ दे अपन कोई पूछ ले थारे पड़ोस में मेवा के फलाड़ा का लड़को देखो हाँ कैसा परिवार है आपा खवा खातो पीतो परिवार है संबंध बैठ जाए पॉजिटिविटी और आपा कहते पीढ़ियों खानियों परिवार है अगला को ना तो कहते समझ नहीं को तो अपना चमत्कार बहुत अद्भुत है मैं तो ये भाषा के प्रति और समर्पित किया होगा साहब एक राजस्थानी में फिल्म बनी है अभी ये स्क्रिप्ट लिखी ना ऑडिशन के लिए मैं डायरेक्टर साहब मैंने भी जयपुर बुला लिया कि थोड़ी हेल्प हो जाए मैं कहो कि नायिका 86 बेटियां लड़कियां आई ना मैं बोले आपको डायलॉग बुलवा के देख लो हमें पता चल जाए अच्छा उच्चारण प्रोनाउंसिएशंस डिलीवरी किनकी है अच्छी है भाषा की हाँ जना मैं माने सब छोटो डायलॉग दियो कोई का कैरियर में मैं मुसीबत क्यों पैदा करूंगा जब भी फिल्म में एक सीन आवे बना आप फेरा के वक्त बिना आपका हमारा पति ने खड़ो है मांग बरो सजना 3 शब्द को डायलॉग इससे छोटो और क्या हो गए मांग बरो सजना भाई एक भीलवाड़ा की कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ेड़ी भाई आप 3 शब्द ने भी जो अदासे या को अनर्थ करियो है वह अदासे भली भली मांग भरो सजना ये पेटी में भाषा सिखानी बहुत जरूरी है और एक और भाषा बिना गड़बड़ा मारे बेटे हैं भाई जी तुम सुन पाकर माने यहाँ बढ़िया पढ़ाया कॉन्वेंट में मारे खून पसीना बहुत इंग्लिश मीडियम की दौड़ है सरकारी स्कूल के सामने ये निकलूं जब अभी बिल्डिंग ने खंडर सी देखूं ना मेरे आत्मा में आवे कि देख आपनो जीवन बनावा ताई आप बिचारी बिल्डिंग की स्थिति में आई आपने बनावा के लिए आज की स्थिति में आई मारे टाबरा जी स्कूल का ही निकलूं जब मैं सोचो रहा देख आ बिल्डिंग बनावा ताई आपा की स्थिति में और फिर बात ये है कुछ अब जब हमारे पास टाबर सब्जी लेवा जाए जब आप पालन ताई का 36 रुपया दे दे जब के पापा 36 36 46 जड़ा मेरा रह रहा आपा उम्र घायल होया फिर यार आली का 36 में ही कन्फ्यूज चाहते और आप मालन ताई सोच रही है कोई आपका टाबरा ने पढ़ावे है को नहीं पढ़ावे एक बार 36 रुपया को नहीं काटा जा रहा 36 46 36 56 ये कंफ्यूज है तो आए कॉन्वेंट कोई ज्यादा चमत्कार को नहीं कर दिया चमत्कार तो भाषा सिखावो तो वो है जी आपने नोबाराम जी भाई साहब बाल भारती में इंटरनल और जो आत्मिक भाव से हर भाषा सिखावे हाँ कि वह आपकी मूल भाषा भी सीख रही है और हिंदी भी सीख रही है और एक नई इंग्लिश भी वो सीख रही है वह छुड़वा दी पुरानी भी की एक नई पकड़ा दी तो रियो तो एक को एक रुपयो हो जिको खोस लियो और दूसरों पकड़ा दियो कितने जिका भाग है आनंद है वो सारा आपा पावन पर लगातार जीता जा रहा है भाषा का बहुत चमत्कार है सब भाषा सीखनी चाहिए मैं अंग्रेजी बहुत सीखूं बहुत बोलूं या रोज तो मैं को नहीं बोलूं मान लो थे सोचो मारवाड़ी बोले तो पटेड़ो पड़ी हो सीनिया मैं तो एमकॉम LLB DTL मैं बताऊं जनरली आई नॉट स्पीक इंग्लिश फॉर स्पीक इंग्लिश व्हेन आई फील then I speak English very much, too much, so much, more much, how much, much. Then why not? Some people say, please keep quiet, means don't do much. But I am fully confident and paying naka anyhow. Mostly I succeed. बस मरी माजना कर देखा.
तो भाषा का आनंद आप जरूर जीशा। बहुत अद्भुत आनंद है, कण कण में आनंद बिखरिया पड़ा है। चीजा बहुत बदल रही है, बदलाव हर जगह आ रही है सृष्टि में। देखो बदलाव कत्ता ठंडा आ रहा है। पहले श्री जो बदलाव हर चीज में और बदलाव तो आगो पहले यहाँ 108 बोलता था, मन में कोई संत पुरुष, कोई दिव्य आत्मा, कोई तपेड़ा तपस्वी की छवि बनती। अब 108 बोलता ही एम्बुलेंस दिखे। बदल। हाँ, पुलिस का जो साथी बैठे आने में विशेष सैल्यूट करो। आपको बहुत समर्पण है। मैं मन की बात बताऊं, कदे कदे गंभीर बात भी व्यक्ति ने करनी चाहिए। ए लोगा को अपन यहाँ लागे शायद जीवन 24 घंटा की तो ड्यूटी। कदे ऑब्जर्व करो आप, जब भी कोई संकट हो तो आदमी की स्थिति हो वो सबसे सुरक्षित स्थान तक भागे। कड़े बम विस्फोट हो, कड़े दंगो हो जाए, लड़ाई हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आप तुरंत अपने घर भागना चाहो। आपका सुरक्षित थाना से उठकर भी विवाद की भी समस्या की जगह पर तुरंत आवश्यक ओड़ी। और जब आप सब जगह से नौकरी छोड़कर अपना परिवार के मिलवा के लिए आवा, आका 30 त्योहार मेला अपना दार मने परिवार के साथ त्योहार पर तो छुट्टियां निरस्त कर दी जावे है। आ लोगों को समर्पण है, वो पावन भाव है। और जो अब खाटू श्याम जी गयो मैं प्रश्न, जो मेला के माए व्यवस्था दे रहे हैं लोग, 2-2 घंटा की नींद कुर्सी पर बैठे ले रहे हैं, पार्किंग में व्यवस्था में 22-22 घंटा की ड्यूटी दे रहे हैं। एक बार के लिए जोरदार तालियां आपने। अब लोग गलत समझे तो समझो, चाहे भाई मारे पे बैठे भाई खाटू श्याम जी बैठे मोटियारा की लुगाया की अलग अलग लाइन में मेरे के बात या तू तो ठीक ही मेरे बोले भाई जी के बताऊं तो घराड़ी घूमगी मेरे के होशियार है। अरे बात तो के होशियार यार। वो पुलिस को टेंट लाग रही है, कैंप लाग रही है, मैं जाकर ओलियो लिखा दे, उम्र बता दे, लंबाई जो बता दे, गांव बता दे, नाम बता दे, आई मैं अनाउंसमेंट कर रहा लाई लगातार। खाड़ी को भी अनाउंसमेंट कर देशी, अत्ता के वायरलेस रे सूचना कर देशी, ढूंढ देशी। बोलो भाई जी मैं बिना लुगाई रह जाऊं, पर मैं आ पुलिस आ रहा तो रिपोर्ट कर लिखाऊं। मजदिया के बात हुई। बोलो 7-8 साल पहले मेरी मोटरसाइकिल घूम गई, मैं रिपोर्ट लिखाई, पुलिस आ रहा ढूंढ तो तीसरे दिन ही ली, मन 22 दिन पद से पाछी। आगे बाद कानूनी प्रक्रिया हो ना, खोया पाया रजिस्टर पक्ष संभालनी अभी कैसे में क्या लग रहा है इस पे सारे पुलिस वाले भी ताली बजा रहा। आगे वो बापड़ो वो एक बोले मैं सच बताऊं, एक दिन तो मैं रात ना अच्छा देखो बड़े तो बहुत हो गए। बात समझ में ना बुझे मम्मी यार तू छोड़, मामा माल्डी घूमी की मैं दुखी हो रही होंगी भाई। आगे पीछे मिल जाए, फोन कर ले, मान ले चार्ज नहीं है, कोई बार लेर कर ले यार, पटेली की लुगाई जाए क्या हुक्म है ना। बोले तो भाई जी चेक करा तो मैं यार समझदारिया है। एक दूसरा ने आपने घर वाले को बोलियो बता दिया, एक से भला दो आप ढूंढना, तने पहले हम आईडी ला दिया, तू मैंने बता दीजिए, मैंने आईडी ला दिया, तू मैंने बता दीजिए, वो मैंने पूछे बोले थे बताओ भाई जी भाभी जी क्या क्या है। मैं यार ये 5.5 फुट तो हाइट है, एक तो हिरणी की सिया क्या है या कैटरीना कैफ जिया का होट भाई यार जय मैं बिना पूछे और हमेशा अपनी अरे बोले भाई जी आईडी का मार गोली दोनों मिल रहा आईडी ढूंढ। पुरुष बहुत अद्भुत मुख्तार भाई को तिवारी बंदूक है पर स्वाद ही नहीं पूरा। तो जिका आनंद है मैं सारा पवन को जीवा कण कण में आनंद बिखरियो पड़ियो है। समय की सीमा है। एक छोटी कविता में आपने सुना, फिर मंडेला फिर मैं भरपूर सुनाऊंगा। कोठारी को काम भी यही होगा कि पहले बरात ने जिमावे, फिर मांडते ने जिमावे, फिर सगड़ा जीव ले, फिर पछे कतरी हो जाए, दाल में पानी चेप दे, थोड़ी ठंडी हो जाए। या तो गांव में कोई गिद्धा पट्टा माल हो रहा है, थोड़ी देर बैठे सा आवे क्यों नहीं क्यों तो है या कया जी लुगाया सोया पछे या पाता हो सी क्यों तो है वैसे यार आ गया आवाज नहीं जिका आनंद का पाऊंगा कल कण कण में आनंद चीजा बहुत बदल जी बताने बताओ आनंद जिका बाबा त्योहार का रे आपड़ा पुराना जिका मजाक करता जिका है आनंद होता है ना भाई जी। लोक रंजन का पहले बुजुर्गा को भाई बादल भाई बतायो क्या बोलो बुजुर्ग है पर शिकर धुंधनु चूरू में तो मारडा बूढ़िया बढ़िया का होशियार है
माने या थोड़ा सा भी वहम होपा लाग जाए कि छोरा की नीत में फर्क आएगा, हाँ तो हमारे वृद्धाश्रम में क्या का गलावा बेजार अनाथ आश्रम में नाम बनाया हुआ कि भाई अभी ने भर्ती कर लियो, मेरो कौन दिख रहा है मायना बहुत करा है। माँ बार तो बाबा यही हुई बात घर में भी बुजुर्ग कर 5-6 दिन बना कर या रोटी लास्ट में घर की बार रसोई जो तो पोता की बुआ संभाल ली बाप जीवले मोटारा ने गाल दे टाबरा ने गाल दे दादू जी के सो लास्ट में बाबू रोटी गाले कदे 1.5 फुलको पूछे कदे दाल में पानी दे दे कदे कड्डी ठंडी हो जाए दादू जी 5 यार कमर झुकाता भी कच्ची रसोई में गया और एक वो आपने कोयलो उठा दीवार पर एक फार्मूलो लिखे है आप नहीं जी पहले मैंने गाते एक फार्मूलो लिख दियो बटे कि वो नियम है फार्मूला को आनंद आ जाए तो बुजुर्गा का ज्ञान के लिए ताली बजायो दादू जी बड़े लिख दियो बोलो जी नंबर से जन्म्या हो बी नंबर से ही जिम्या करो हाजी को सौ बोलिया जन्म्या बोले सौ बोलिया का लो तुम तो जिका की मस्तिया है बुजुर्गा की आज सभा भी बहुत तगड़ी है हमारे बुजुर्गा का आनंद बहुत है हमारे पर रामेश्वर जी बारसावा की बात 6 किलोमीटर बेरी गांव को सासरो लगभग 70 साल का रामेश्वर जी नयो साखो लिया नयो कुर्तो नई धोती चमड़ा की नई जूती कंधा पर नयो लट या देखो शैलेंद्र जी भी नयो साखो लिया कोई पुरुष आशावादी बहुत हो मैं थाने बताऊं तो रामेश्वर जी ने 70 साल का शास्त्र धारे अपन मन में बाका आस क्या बड़े साड़िया मिलेगी आ बात अलग है खुद 70 को हो जाए तो जाड़ जबाड़ा साड़िया का भी घसेड़ा तैयार है ताऊ जी चाव में बस नहीं बनी उठी कि पैदल ही फटकारो खेतियों बेरी गांव को 6 किलोमीटर देखो दोस्त देखो कि बस आवे की जदा आवे यार चालो बस ताऊ जी बात जूते काटी भी लट पर ही टांग ली ई पोजीशन अरे बड़े पहुंच गा बेरी बड़े बस स्टैंड पर एक दुकानदार भी लट पर पजेड़ी जूते ने देखकर मजाक कर लियो मस्करी बोलो फूफो जी आज तो पराठा बहुत ही ऊंचा खाई बड़ो जूते ने पराठा बता रहे ताऊ जी बेचारो अति दूर पैदल चाले रो सांस भरे क्यों कोनी कोनी बहुत दूर थे बोल रहे फूफो जी आज तो पराठा खाड़ा ही ऊंचा खाया ताऊ नहीं बोले 4 पर वो खेपो करे तो ताऊ जी को जवाब दियो जवाब को आनंद आ गया तो ताऊ जी आज तो पराठा खाड़ा ही ऊंचा खाया ताऊ बोले रे बेटा पराठा चाहे कत्ता ही ऊंचा टांग लियो गड्ढका की नजर तो पड़ी जाए आपनों का इंटरनल आनंद है हमारे भाई एक रामूदार जी है कोई 45 साल का मेरे साईं दाई का साहब पढ़ा कोई 2-4 ही पढ़ेड़ा बड़े बार बुखार हुई ये दीतवार नहीं बड़े भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया दोपहर में लंच टाइम में चल गया एक ही तो डॉक्टर ड्यूटी पर वो भी लंच कर लियो ना अपना का तावड़ बहुत और अपनों थे आप तो वो मैनेज किया करो अपना लोगों ने मैनेज करना ही जुग का माए मोबाइल का दौर में अपनों एडवांस समझे बहुत कलाकार रहे अब की रामूदार जी को रोटी जी मैं 32 देर में नीचला थोड़ी रही तो आगाऊ जार भी हो मैं नयो होल बने रो भी जार बेड पर सोगा मन मेरो भाई डॉक्टर भी आवे गो अठिन बठिन ओ देखा 2-3 मिनट में ओ तो डिलीवरी हुआ अब क्या ताऊ जी उठ बाजी सोचा अब क्या नहीं भाई केरल की नर्स है बड़े सरला भाई की बात हम कहे बोले बदतमीज शर्म नाम की चीज नहीं है एक तो लेडीज वार्ड में घुस गए फिर यहाँ लेट भी गए अब आज जवाब देखो फिर रामदार जी की बोले शर्म नाम की चीज नहीं है बोले जी बहन जी इम्मा शर्म की के बात अजी बोले इम्मा शर्म की के बात है मैं तो जन्म ही लेडीज वार्ड में यहाँ अच्छा नहीं 500 की नर्स में उड़ान दे दियो भाई बोले बहन जी थे अब बताओ 7-8 साल से मैं देख रही हूँ थे लेडीज वार्ड के संग हमारे मोटियारा का वार्ड में भी संग सुई लगाता फिरो मैं तो खाना आज तक कदे क्यों को नहीं जय हो आपकी जय हो तो जो आनंद मस्ती और जिंदा दिली है आई परमात्मा के साथ जाएगी है भगवान का शास्त्र में 1008 नाम बतावे 84 लाख दुनिया पर मनुष्य जीवन मिले मन में हर पल एक सच्चे आनंद का झरना बहता रहता है ये परमात्मा ने दिया है बच्चा तो खिल खिलाता है धीरे धीरे हम ही ये सारी समस्याएं ओढ़ लेते हैं पहला नाम है परमात्मा का सच्चिदानंद 2 पंक्तियां आप तक पहुंचे कि मन का आनंद 4-6 पंक्तियां में आपने सुना दियो हंसी आनंद का पावन पल है बहुत बढ़िया लग रही है और फोटोग्राफर बंदूर अत्ता दिन लगातार साजिया की सीजन और बहन नीलोफर जी थोड़ा बहन जी एक गीत बहन आप छोटी बहन एक सुनकर जाइएगा मंडेला जी का बेटियों का गीत
आपकी घर परिवार की जिम्मेदारी व्यस्तता हो सकती है, पर आप इस कवि सम्मेलन की बड़ी गुणवत्ता आपसे देखी। और मैं खाली 4 पंक्तियों के साथ मंडेला जी ने बुलाऊं, और जिस मन से आप सुन रहे हैं, जिस भाव से आप सुन रहे हैं, मुझे याद आती है हमारे कुनबे के एक बड़े गीतकार एक बात कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कान। बात समझ जाए तो बताइएगा घरों की स्थिति क्या है। तब मैं इन पत्रकार बंधुओं को आभार सैल्यूट करना चाहता हूं कि इस दौर में इतने लोगों के साथ एक परिसर में एक साथ अलग अलग घरों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग आर्थिक स्थितियों के, अलग अलग वैचारिक शिक्षा के भाव के लोग, एक माटी के बेटे एक साथ, ये माताएं, बहनें, भतीजियां, भाणजियां, ताऊ, चाचा, भाई मिलजुल कर जो महोत्सव मना रहे हैं। घरों की स्थितियां क्या है कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। सूरज राय सूरज जी हमारे कवि मित्र में नाम बोल रहा था। भाई सूरज राय सूरज कहते हैं चेहरे पर मुस्कान, बात दिल तक पहुंच जाए तो वो अपने घर हो या किसी भी कार्यक्रम में हो, आपकी तालियां उन तक पहुंचे। क्या लिखा उन्होंने कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, वो जोड़ अंगुली पर हिसाब पाई पाई बैठे हैं, और करने वाले हैं बापूजी आज वसीयत दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे। तब ये महोत्सव जो आपने एकता का दिया, इस मुकाम पर मैं राजस्थानी और हिंदी के बड़े गीतकार डॉक्टर कैलाश मंडेला जी को आमंत्रित करता हूं और आपसे भी थोड़ा सा समय का दान मांगता हूं। अच्छा कुछ भी सुनने के लिए समय तो रखना होता है, धैर्य तो जरूरी है। कहा भी है कि नए, एक गजल है जगजीत सिंह जी ने गाई है, उसमें 4 पंक्तियां हैं कि नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। हस्तीमल साहब का ये शेर है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, केवल तन की बात नहीं उनकी रूह तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। और वही मंडेला जी आपके मन तक उतरेंगे। इनके पिताजी ने मस्तियों के ऐसे गीत लिखे, मेले में जो झूला लगता है, झूलर, उस पे जब नव यौवना बैठती है, उसकी झूलर की उड़ान से जो उसके मन में भाव आते हैं, तो उसके छोटे उम्र के नया प्यार, हम छत पर से एक दूसरे पर लड़का लड़की कांच का पड़का जिसे कहते हैं वो डालते हैं, तो वो भाव